प्रकार से लगातार जो राज्य सरकार को गंभीर होकर के जांच कराना चाहिए, जिस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए था, दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और एक कार्रवाई ना करके बल्कि अपराधियों को बचाने में लग गई। बिहार सरकार के कई ऐसे जो मंत्री हैं जिनको पूरी तरीके से इसमें संलिप्तता जिसकी है उसको पूरी तरीके से बचाने का प्रयास किया जा रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको पता होगा कि लगातार बच्चियों के मसले को लेकर के जो अमानवीय व्यवहार जिन लोगों ने करने का काम किया, आज नीतीश कुमार जी उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं जिन लोगों ने बेसहारा मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करने का काम किया। हम लोगों ने लगातार इस मसले को उठाया और आज भी हम लोग पूरे विपक्ष के लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया कि इससे बड़ा मुद्दा जहां सुप्रीम कोर्ट आपको हर दिन फटकार लगा रही है और ये बोल रही है कि आप गंभीर हो जाइए, और वहीं बिहार का मुख्यमंत्री गंभीर होने के बजाय सदन के अंदर नहीं आते हैं, जवाब नहीं देते हैं और प्रश्नकाल उत्तर का पूरा होम डिपार्टमेंट जो भी उनके अंतर्काल जितने डिपार्टमेंट आते हैं उस पूरे वर्ग को ही खत्म कर दिया जाता है ताकि कोई सवाल और जवाब ना पूछा जाए। हम लोग यही मांग करने आए थे कि राज्य सरकार का जो रवैया, जिस प्रकार से पुलिस पर जो प्रेशर, जो राज्य सरकार पॉलिटिकल प्रेशर जो लगाने का काम किया है कि पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से किसको बचाओ और किसको फंसाओ, इसी काम में नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि कल ही जनता दल यूनाइटेड के जिस प्रकार से विधायक ने रंगदारी वसूलने का काम किया, पता नहीं एफआईआर हुआ भी कि नहीं हुआ, इमीडिएटली होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये तो पुलिस प्रशासन बताएगी। लेकिन अगर क्यों नहीं हुआ, किसके दबाव में नहीं हुआ, जिस प्रकार से ब्रजेश ठाकुर का जो एफआईआर था उसमें नाम नहीं जोड़ा गया, वो भी 2 महीने बाद एफआईआर होता है, नाम नहीं जोड़ा गया। और आप देखिए कि कौन कौन सी बिहार पुलिस ने धाराएं लगाई जिन्होंने अमानवीय व्यवहार करने का काम किया, मारपीट का धाराएं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने एफआईआर भी ढंग से नहीं किया है और इसमें जो एक्ट पॉक्सको है 377 वो लगाया जाए। तो आप बताइए, ये बिहार पुलिस है? यानी हम तो बिहार पुलिस पे भरोसा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर नीतीश कुमार जी ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी सभी इंस्टीट्यूशंस को दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से उससे कई ज्यादा गुना ढंग से नीतीश कुमार जो है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जितनी हैं सबका दुरुपयोग नीतीश कुमार जी करवाने का काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने क्या कहा आपको? राज्यपाल ने हमारी मसलों को सही बताया है कि ये मामला गंभीर है, वाकई में दिल दहलाने वाली घटनाएं हुई हैं और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जांच जो है नियम कायदे से और कोई भी अपराधी जो है इसमें बख्शा नहीं जाएगा, पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। हमने राज्यपाल जी को ये कहा कि कई ऐसे बड़े मंत्री, कई ऐसे बड़े अधिकारी जो संलिप्त हैं इसमें, और आप लोगों को पता होगा कि मंजू वर्मा जी का नाम अगर सामने आया तो ब्रजेश ठाकुर के कॉल रिकॉर्ड से आया, तो मंजू वर्मा जी का खाली आया और बाकी सबका क्यों नहीं आया? हमने राज्यपाल से ये भी मांग की कि बाकी सब कौन लोग हैं जो ब्रजेश ठाकुर को बचाना चाहते थे, जिन लोगों ने संरक्षण देने का काम किया है, तो ब्रजेश ठाकुर के कॉल रिकॉर्ड को आप सार्वजनिक कराइए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कौन अभी भी जो मौजूदा मंत्री हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जिनकी भूमिका इस पूरे मसले में थी, उनका नाम उजागर हो जाएगा। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मांझी जी भी हैं, कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, दुबे जी हैं, सब लोग हैं। अपनी बात को मानने के बीच सदैव जी नहीं, जब सारी बात नेता प्रतिपक्ष बोल रही उससे अलग नहीं है। ये जरूर है, हम लोग समझते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय जितनी सारी बातें हम लोगों ने की, दिल से उनको दुख है
और घर बैठे उन लोगों ने कहा कि कोई भी जो दोषी है बचेगा नहीं। और हम लोगों ने भी ये कहा कि हर सेफ्टी मामला को मिनिमाइज करके देखा जा रहा है। सिर्फ यही मामला नहीं, अन्य को और मामला है। तो कहने का मतलब है कि संविधान के दायरे में रह करके उचित कार्रवाई का उन्होंने भरोसा दिया है और हम लोगों को भरोसा है, क्योंकि संवैधानिक पद पर हैं और हम लोग कहाँ जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक से एक तल्ख टिप्पणी दे रही है, उसको ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो चूंकि ठीक ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा वहाँ भी कि नियोक्ता यही है, मंत्री मुख्यमंत्री को यही बनाते हैं, मंत्रियों को यही बनाते हैं, तो इन्हीं के समक्ष में हम लोग अपनी बात को कह सकते हैं और वही कायदा है जिसके अनुसार हम लोग ने कहा। हम समझते हैं कि बिहार की सारी परिस्थितियों से महामहिम राज्यपाल महोदय केंद्र को अवगत कराएंगे और हम लोग ये भी इसी संदर्भ में बात करते हैं कि बिहार में अब इस प्रकार की सरकार के रहने से बिहार के लोगों को बहुत घाटा होगा। इसलिए समय गंवाए बिना बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो, वो ज्यादा उचित है, ऐसा हम लोग मांग किया है। महामहिम राज्यपाल जी ने जो हम लोग का मेमोरेंडम दिया गया, कन्विंस किया, महामहिम जी उससे अपनी सहमति की। और आप जानते हैं जब विधानसभा और विधान परिषद में चुने हुए प्रतिनिधित्व की बात को नजरअंदाज किया जाए तो कोई चारा नहीं था जो यहाँ आकर के हम लोग अपनी गुहार लगाते। विपक्ष का भी एक दायित्व होता है, हम लोग ने यहाँ अपना जो पक्ष था उन्हें यहाँ रख दिया है। तो लगातार जिन नेताओं ने मुलाकात की है राज्य